दरभंगा कबरा घाट अवस्थित मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में रखे पांडुलिपि का जल्द ही किया जाएगा डिजिटलाइजेशन। लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। इस संबंध में इस संस्थान के प्रभारी निदेशक राजदेव प्रसाद ने दरभंगा दर्शन के साथ खास बातचीत में कहा कि 5 अगस्त को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ संस्थान के निदेशक, बिहार अभिलेखागार के निदेशक एवं कला संस्कृति के निदेशक के साथ इंटेक के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पांडुलिपि का संरक्षण एवं संवर्धन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंटेक के प्रतिनिधि 7 अगस्त को संस्थान में आए थे। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि यहाँ 9वीं शताब्दी अर्थात 1100 से 1200 साल पुराना यहाँ पांडुलिपि है। अगर इस पर शोध हो तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। खास करके न्याय, योग, मीमांसा, धर्मशास्त्र की पूरी जानकारी मिले। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। कुछ नया करने की योजना है या नहीं? पांडुलिपि तो हमारा धरोहर है और इस संस्थान की प्रमुख पूंजी है। तो इस संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ दिनांक 5 अगस्त को एक बैठक हुई थी, जिसमें संस्थान के निदेशक और बिहार अभिलेखागार के निदेशक, कला संस्कृति के निदेशक और इंटेक के अधिकारी वगैरह मौजूद थे। उसमें प्रधान सचिव के द्वारा कही गई बात कि मिथिला शोध संस्थान या और अन्य संस्थानों में भी, जैसे राष्ट्रभाषा परिषद या और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब जगह में जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं उनका संरक्षण, संवर्धन और डिजिटाइजेशन होना चाहिए और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस दिशा में उन्होंने कहा कि पहले तो किस स्थिति में है पांडुलिपियाँ, उनको जरा देखा जाए। इसी क्रम में उन्होंने इंटेक के अधिकारियों के से बातचीत करके मिथिला शोध संस्थान में दिनांक 7 अगस्त को इंटेक के अधिकारियों को पांडुलिपियाँ दिखाने का निर्देश दिया गया और तदनुसार दिनांक 7 अगस्त को इंटेक के अधिकारी लखनऊ से आए और कला संस्कृति के निदेशक, कोई प्रतिनिधि तो यहाँ नहीं थे, लेकिन बिहार अभिलेखागार के प्रतिनिधि जो दरभंगा में हैं वो लोग थे और यहाँ आरडीडी साहब को भी निर्देश दिया गया था। तो वो भी आरडीडी साहब भी अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजे थे। उन सबों की उपस्थिति में यहाँ पांडुलिपि दिखाया गया। इंटेक के अधिकारियों को उन्होंने देखा और आगे वो बोले कि हम ये रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सबमिट करेंगे और आगे जो भी निर्देश होगा अपर मुख्य सचिव का इस संबंध में, उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि उसका संरक्षण, संवर्धन हो और आगे इस पर कुछ काम हो। अभी तक विभाग से कोई पत्र आया है या नहीं, कोई दिशा निर्देश कुछ आया है या नहीं आपको? नहीं, 7 अगस्त के बाद तो अभी जब बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो ही जिस तरह का निर्देश प्राप्त होगा उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितने यहाँ पांडुलिपि हैं और कितने साल पुराना यहाँ पांडुलिपि है? यहाँ हमारे यहाँ लगभग 12,500 के लगभग पांडुलिपियाँ हैं, जो हम समझते हैं कि जितने भी हमारे दर्शन हैं, चाहे वो वैशेषिक हो, न्याय हो, योग हो, मीमांसा हो, सबसे संबंधित और विशेषकर धर्मशास्त्र, कर्मकांड, ज्योतिष, आयुर्वेद, इस सबसे संबंधित भी पांडुलिपियाँ हमारे यहाँ हैं। और लगभग जो हमारे यहाँ पांडुलिपियाँ सबसे प्राचीन है वो 9th सेंचुरी AD का है, 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी का, लगभग आज से 1100-1200 साल पहले तक की पांडुलिपियाँ हमारे यहाँ संरक्षित हैं। तो माना जाए कि अगर संरक्षित हो जाता है और लोगों के बीच में अगर उपलब्ध हो उसकी जानकारी, तो लोगों को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल, अगर पांडुलिपि का संरक्षण हुआ, पहले तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा, डिजिटाइज हो जाए और उसके बाद काम करें लोग उस पर, जो विद्वान हैं मिथिला के, संस्कृत में, मैथिली में या अन्य भाषाओं में भी उस पर काम हो, उस पर रिसर्च हो, तो उसमें क्या कुछ है वो निकल के आएगा और यहाँ के लोगों को, संसार में मिथिला के, मिथिलांचल के लोगों को या हम सभी को फायदा होगा उससे।